नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने कुरुक्षेत्र में 19 गौशालाओं के लिए शनिवार को 1.80 करोड़ रुपए का चयन चारा अनुदान किया है। सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य भर में 605 गौशालाओं के लिए चारा सब्सिडी के रूप में 88 करोड़ 50 लाख रुपए जारी करेगी। सोलर पावर प्लांट वो लगाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मैंने गौशालाओं के ई रिक्शा देने की घोषणा वहां पर की थी। उसका कार्य गति से चल रहा है और मैं आज बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को 800 ई रिक्शा खरीद की प्रक्रिया गति से चल रही है। हमने कहा था कि हम गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। आज गौशालाओं के अंदर 2 रुपए यूनिट बिजली उपलब्ध की जा रही है। हमने ये भी घोषणा की थी कि अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है और गौशाला के नाम जमीन लेना वो चाहता है, उसमें गौशाला खोलना चाहता है, उसकी रजिस्ट्री पे 1% शुल्क लिया जाता था, परंतु अब हमने उसको भी 0 कर दिया है। अब कोई भी उसके ऊपर शुल्क नहीं लगता, कोई स्टाम्प ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगती है। भाइयों, गौशालाओं में गोवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए हमने पिछले दिनों ये निर्णय किया कि हमारे पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्थित न होने के कारण गौ माताओं को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमने इस समस्या का निदान किया है। हमने पिछले 5 वर्षों में जब पिछले 5 अगस्त 2024 को हमने ये घोषणा की थी कि 3000 से अधिक जो गोवंश वाली गौशालाएं हैं उनमें सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक ड्यूटी करेगा। 3000 से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन VLDA ड्यूटी करेगा और इसी घोषणा को लागू हमने कर दिया गया है। साथ ही हमने मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश को बेसहारा गोवंश से मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 2 गो अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है, एक गांव नैन में जिला पानीपत में और दूसरा गांव डुंडहर में जो जिला हिसार के अंदर है। और हमने एक और जो गौ अभ्यारण्य है वो पंचकुला के अंदर, उसको भी हमने चालू कर दिया है। इनमें शेड, पीने के पानी की और चारे की व्यवस्था वो की गई है और इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए की इन जो गौ अभ्यारण्य है, इन गौ अभ्यारण्यों के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी हमने जारी की जा चुकी है। इसमें लगभग 5000 बेसहारा गौवंश वो वहां पर उसका पालन पोषण होता है। मैंने पिछले दिनों ये भी घोषणा की थी कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए हमने 10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने इसमें से लगभग 51 गौशालाओं में शेड भी बनाए जा चुके हैं और उनका पैसा भी हमने जारी कर दिया है। हम सब जानते हैं कि गौ माता पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमने देसी नस्ल की जो गायों हैं उनके संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए हमारी सरकार कारगर कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। देसी नस्ल की हरियाणा साहीवाल, बेलाही गायों के गोपालकों को दूध
और उत्पादन की क्षमता के अनुसार हम 5,000 से 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि ये दी जा रही है। गौशालाओं में आश्रितों गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी प्रयास निरंतर सरकार द्वारा जारी है। मुझे ये खुशी है क्योंकि आप सबके बीच में आज जन्माष्टमी का महापर्व है और इस महापर्व के ऊपर हम एकत्र आए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रसार भी प्रयास भी किए जा रहे हैं। गौशालाओं गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल, फॉस्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर से प्राकृतिक पेंट और गमला, दिया, धूप और अन्य उत्पाद इन गौशालाओं के अंदर हमारी बना रहे हैं। और पंचगव्य उत्पाद के लिए गौशालाओं की मांग अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए भी हमारी सरकार मदद कर रही है, ताकि हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, वो पैरों पे खड़ी हों, वो किसी की तरफ ना देखें। और हम लगातार ये जो मशीनें हैं इन पर 101 गौशालाओं को 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि भी हमने उन तक पहुंचाई है, ताकि वो अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर कर सकें। मुझे ये बताते हुए कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए सख्त कानून जिसका मैंने जिक्र किया है वो भी हमने बना